हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरा नाम है आशुतोष त्यागी। आप देख रहे हैं एनएक्स पार्ट वर्ड। तो कल हमने एक ऑप्शन देखा था रिव का, जो मिलेगा आपको मोर में रिव। और आज हम करेंगे ड्राफ्ट बॉडी। तो ये कुछ जो हमने कल बनाया था, ये उसके एक पार्ट है। इस पे हमने रिव किया था। तो आज के लिए मैंने यहाँ से एक ये पार्ट बना लिया है जिस पे मैंने ड्राफ्ट भी यूज़ किया था। इसी पे ही आज हम ड्राफ्ट बॉडी यूज़ करेंगे। तो ड्राफ्ट बॉडी के लिए मोर में जाइए। मोर में हमें मिलेगा डिटेल्स फीचर्स। यहाँ पे मिलेगा हमको ड्राफ्ट बॉडी। तो ड्राफ्ट बॉडी में यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। पहला जो है वो एज का है और दूसरा फेस का है। तो पहला एज ही ले लेते हैं। पार्टिंग ऑब्जेक्ट में मैंने ये फेस सिलेक्ट कर लिया। वेक्टर जो है वो इसने खुद से ले लिया है। आप भी डिफाइन कर सकते हैं कोई सा वेक्टर। उसके बाद में पार्टिंग एज में मैंने एक एज ये ले ली है। और बिलो पार्टिंग में एक एज मैंने ये ले ली है। तो ये इस तरह से जो भी हम इस पे एंगल देना चाहते हैं, इस तरह से हम इसमें एंगल दे सकते हैं। इस टाइप से हमको मिल जाएगा। एंगल हम यहाँ से डाल सकते हैं। जितना डिग्री हमको एंगल चाहिए यहाँ से भी ड्रैग करके एंगल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से। अब अगर मैं इसी एज को सिलेक्ट पार्टिंग ऑब्जेक्ट में मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट किया है और अबव पार्टिंग एज में मैंने ये वाली एज सिलेक्ट की है इस बार। बिलो पार्टिंग एज में मैंने ये सिलेक्ट की है वेक्टर ये। तो ये इस तरह से हमारा एक ड्राफ्ट हो जाएगा। ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। वेक्टर का ध्यान रखना है कि हमने कौन सा वेक्टर लिया है, अदरवाइज आपका ये नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ से वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर देंगे तो ये क्या है, यहाँ से एक अलर्ट शो कर देगा, जिसके लिए हमको ये वेक्टर डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसको हम कितना भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक लगता है तो इसको ओके कर देंगे, अदरवाइज कोई चेंज करना है तो आप इसमें और कर सकते हैं। अगर इसमें हम पार्टिंग कुछ और चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसको बनाने के लिए या तो पहले ही आप डाटम प्लेन ले लीजिए और उस पर ड्रा कर लीजिए इसको। अदरवाइज आप इसको ड्रॉ करने के बाद भी एक सेंटर में डाटम प्लेन ले सकते हैं। तो ये जो मेरा प्लेन है वो मेरा पार्टिंग का वर्क करेगा। अब यहाँ से हम जाएंगे एज में, और इस बार मेरा जो पार्टिंग ऑब्जेक्ट रहेगा वो ये प्लेन रहेगा जो हमने लिया था। वेक्टर का ध्यान रखना है। और एक एज ये हमने सिलेक्ट कर ली है और एक एज ये हमारी ये है। तो ये इस तरह से हमारा ड्राफ्ट मिल जाएगा दोनों एज पे। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। एंगल डालने के लिए सेम है, जो भी हमें एंगल डालना है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। अबव पार्टिंग, बिलो पार्टिंग, पार्टिंग के अबव चाहिए तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको हम इस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं। बिलो पार्टिंग ओनली तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ से ड्रैग करेंगे, एंगल जो चाहिए हम इसको यहाँ डाल देंगे।
एंगल हम कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके रिक्वायर्ड है, जिस भी टाइप का बनाना चाहते हैं। तो इसमें जो हमने ये प्लेन लिया था, इस प्लेन ने यहाँ पे पार्टिंग ऑब्जेक्ट का काम किया है। ठीक लगता है तो इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ से जाएंगे हम, जो हमने ये प्लेन लिया था इसको हमने हाइड कर दिया, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट करने के लिए हम पहले से डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, और हम इसकी कर लेते हैं एज ब्लेंड। यहाँ से थोड़ा सा इसका रेडियस में कर लेता हूँ कम, इसको कर लेते हैं अप्लाई। हमने ये एज ब्लेंड कर ली है। अब हम यहाँ से जाएंगे ड्राफ्ट टू बॉडी में। ड्राफ्ट टू बॉडी में ये हमारा फेस वाला ऑप्शन, और पार्टिंग ऑब्जेक्ट में हम ये ले लेंगे प्लेन, जो हमारा बीच वाला प्लेन था, और फेस जो है वो ये हमारा है। इसके अंदर भी आपको सेम ही मिलेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये जो हमारा थोड़ा सा एज बच रहा है, वो जो हमने ये सरफेस सिलेक्ट की थी, तो उस वजह से ये एजेस रह रही है, क्योंकि ये टेंजेंशियल है। इसकी टेंजेंशियल फेस की वजह से ये थोड़ी सी एज रह जा रही है। अंदर की तरफ लेंगे तो ये अंदर की तरफ भी आएगा, पर ये ज़्यादा करने के बाद आएगा इस तरह से। ठीक लगता है तो इसको ओके कर दीजिए। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। इसी स्केच को भी मैं हाइड कर देता हूँ। ये हमारा इस तरह से एक ड्राफ्ट बॉडी का एक ऑप्शन है। अगला ऑप्शन हमारा मिलेगा लेटिस, मोर में लेटिस। अगर आपको कोई कमांड जो है वो मोर में नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मेन्यू, मेन्यू के बाद इंसर्ट, और यहाँ पे डिज़ाइन फीचर में मिल जाएगा लेटिस। ये आप यहाँ से जाके भी लेटिस ले सकते हैं। इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्केच कर लूँगा, एक बॉक्स बना लूँगा। सेंटर रेक्टेंगल लिया, किसी भी हाइट पे मैंने ये एक्सट्रूड कर लिया। तो ये मैंने अभी क्या है, एक रेक्टेंगल लेके एक्सट्रूड कर लिया है। अब यहाँ से जाएंगे मेन्यू में, मेन्यू में इंसर्ट, इंसर्ट में हमारा डिज़ाइन फीचर मिल जाएगा, और यहाँ से हमको मिलेगा लेटिस। लेटिस लेने के बाद यूनिट फिल है इसमें सबसे पहला ऑप्शन। उसके लिए कह रहा है सेलेक्ट बॉडी, ये हमने बॉडी सिलेक्ट कर ली है। तो ये हमको ये इस तरह से एक लेटिस मिल जा रहा है। अभी क्या है, ये हमने यहाँ पे जो दे रखा है यूनिट सेल, ये इसके टाइप हैं, लेटिस के जो टाइप हैं वो किस तरह के हम लेना चाहते हैं, वो इसके टाइप्स हैं। अभी आप कोई सा भी यहाँ से सिलेक्ट कर लो तो इसका टाइप चेंज हो जाएगा। ये हमें इस तरह से एक लैटिस मिल जाएगा। ये एज लेंथ, जो ये हमारा लैटिस बनेगा, उसकी जो एक लैटिस से दूसरी लैटिस की जो दूरी होगी वो 50 mm की होगी। यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। यहाँ से दे रखी है रोड डायमीटर, जो लैटिस बनेगा इसकी जो ये रोड है इसका डायमीटर थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इसको इस तरह से। तो यहाँ से इसका रोड का डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। ये हमें इस तरह से लैटिस मिल जाएगा।
यहाँ से इसकी थोड़ी सी जो लेंथ है वो कम कर लेते हैं, 50 डाल लेते हैं, और यहाँ से इसका डायामीटर 3 mm। तो ये थोड़ा सा और बेहतर लगेगा। इसको एक बार कर लेते हैं प्रीव्यू। ये इस तरह से हमको दिखेगा, इस टाइप से हमको मिल जाएगा। ठीक लगता है तो इसको कर देंगे अप्लाई। अभी क्या है, ये हमें एक सॉलिड बॉडी के अंदर मिला है। उसके लिए हम जाएंगे व्यू में, एडिट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमको ये जो हमारी बॉडी थी इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके, और इसको कर देंगे हम ट्रांसपेरेंट। तो ये हमें इस तरह से लेटिस मिल जाएगा। इसको कर देंगे हम हाइड, स्केच को भी कर देंगे हाइड। अब ये जो हमें मिला है उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जहाँ भी आपको लगाना है ये कहीं भी हम इसको किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। ये मैंने यहाँ से कर लिया डिलीट। ये फिर से जाएंगे लेटिस में, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के बाद डिज़ाइन फीचर, लेटिस, लेटिस। दूसरा ऑप्शन मिलता है कन्फॉर्मल, सिलेक्ट फेस। तो ये क्या है, जो हमारा लेटिस बनेगा वो फेस के ऊपर बनेगा इस तरह से। डायमीटर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेंथ जो भी हमको चाहिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। स्टाइल जो है इसका, टाइप्स जो हैं वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस भी टाइप का चाहिए वो टाइप हमको यहाँ मिल जाएगा इस तरह से। ये किस तरह से हमको अलाइन करना है, सिलेंड्रिकल अलाइन है, कंटूर अलाइन है। कंटूर के लिए हमको पॉइंट देने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि पूरी सरफेस को ले लेगा। ग्राफ, एक कितनी लेयर लेनी है, 2 लेयर, 3 लेयर, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। जितनी भी हमको लेयर्स में चाहिए हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑफसेट कितना देना चाहते हैं, तो जो हमने सरफेस ली थी ये वहाँ से ये 50 का ऑफसेट ले लेगा। अभी हमने ये 0 कर लिया है। ठीक लगता है तो इसको ओके कर देंगे। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अगला ऑप्शन मिल जाता है इसमें सरफेस। इसमें सरफेस लेटिस मिल जाएगा 50, रोड का डायमीटर 10। ये हमें सरफेस पे इस तरह से लेटिस मिल जाएगा। फ्रोनी, सिलेक्ट फेस, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, सरफेस का है। यहाँ से हम इसको कर देंगे हाइड और अपना स्केच भी हाइड। तो ये हमें क्या है, सरफेस टाइप में मिल गई है। इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने सरफेस में। तो आज हमने देखा है इसमें ड्राफ्ट बॉडी जो हमें मिलेगा मोर में, और एक देखा है हमने लेटिस जो हमें मिलेगा डिज़ाइन फीचर में लेटिस। अगर आप मोर से नहीं लेना चाहते हैं ड्राफ्ट बॉडी तो उसके लिए जाएंगे इंसर्ट में, डिटेल फीचर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ड्राफ्ट बॉडी। ड्राफ्ट और ड्राफ्ट बॉडी दोनों मिल जाएंगे। एक हमारा इसमें दिया होता है, ये होता है
कमांड फाइंडर। अगर इसमें आपको कोई भी कमांड अगर नहीं मिलती है तो हम यहाँ से इसमें डाल सकते हैं। ड्राफ्ट जो है उससे जितने भी ये रिलेट करेंगी ये सब यहाँ आ जाएंगी। तो मेरे को अभी यहाँ से चाहिए ड्राफ्ट बॉडी, तो ये ड्राफ्ट बॉडी यहाँ से खुल जाएगा। अगर मैं यहाँ से लेटेस्ट डालूँगा तो ये लेटेस्ट खुल जाएगा इस तरह से। जो कोई भी हमारी कमांड होती है उसको फाइंड करने में ये हेल्प करता है। तो इस क्लास को आज करते हैं यहीं एंड। कल मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए ऑप्शन के साथ। आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आने वाली नई वीडियोस आपके पास तक सबसे पहले पहुंचा सकें। जय हिंद।